ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली पहले तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट हार्टेडली वेलकम यू ऑल टू आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2। ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम जो है वो निदा असलम है और आप सब मेरे नाम से वाकिफ होंगे बिकॉज मैं ही थी जिसने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो पोस्ट लगाई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट ए मैसिव रिस्पांस। तकरीबन हमें 1500 से 2000 तक एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हुई, जिसमें से आप लोग वो लकी लोग हैं जिनको जो है वो सिलेक्ट किया गया। बिकॉज हमारी कोशिश थी कि हम लोग जितने लोगों को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं हम उतने लोगों को अकोमोडेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने तारुफ की, तो बेसिकली मेरी ये जो अमेजोन की जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी आज से कोई 2-2.5 साल पहले। ठीक है, स्टार्ट मैंने भी प्राइवेट लेवल से ही लिया था, लेकिन क्योंकि कामयाबी मुझे होलसेल मॉडल में मिली इसलिए फिर मैंने होलसेल मॉडल को ही आगे फर्दर कंटिन्यू किया। अगर बात की जाए कि एक यूवर्स क्या है, ठीक है, एक यूवर्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो बेसिकली एक यूवर्स इज एन ऑनलाइन एजेंसी। मैं और सरफान जो है वो इसके फाउंडर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ मैम उर्वा होती हैं। बैक एंड पे हमारे पास जो है वो 20 लोगों की टीम है तकरीबन। हम लोग होलसेल मॉडल और ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिनको हम लोग इस वक्त हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली यूएसए बेस्ड अकाउंट्स हैं बिकॉज हमारी जो स्पेशलिटीज है वो यूएसए मार्केट की हैं और हम यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आज के इस सेशन की बात की जाए तो बेसिकली ये होता है हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसको हम लोग हमेशा सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो रखते हैं। और इसका बुनियादी पर्पस जो होता है वो ये होता है कि हम अपने बारे में आपको बताएं। ठीक है, अपने पर्पस के बारे में आपको बताएं, आपको ये बताया जाए कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के क्या फ़वाइद होने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या क्या करवाया जाएगा, आपको इससे क्या हासिल होने वाला है और हम लोग जो हैं वो क्यों इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब जो है वो मैं स्टार्ट में सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इसको डिजाइन करने का पर्पस क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल जो है वो आप लोगों के जहन में, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है, सबसे पहली चीज तो आप सबके जहन में तकरीबन 90% लोगों के जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर हम लोग ये सब कुछ फ्री में क्यों करवा रहे हैं जब दुनिया में इतने सारे लोग हैं। ठीक है, वो पेड कोर्सेज करवा रहे हैं और बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में इदारे मौजूद हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ नॉन रजिस्टर्ड हैं जो कि अमेजोन के कोर्सेज करवा रहे होते हैं, तो फिर हम लोग ये फ्री में क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर से होगा और आगे जाके जो है वो मैं इसके बारे में जवाब भी आपको दूंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी कि बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ये फ्री के इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातें जो हैं वो करनी ज़रूरी हैं। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है कि हम लोग कोर्स करते हैं। ठीक है, आप सबने बहुत से मुख्तलिफ इदारों से जो है वो कोर्स किया होगा और यूजुअली जो है वो हमें स्टार्ट में प्राइवेट लेवल का ही कोर्स करवाया जाता है। मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी मैंने भी प्राइवेट लेवल का ही कोर्स किया था। ठीक है, उसके अंदर वही चीज़ है कि हमें हंटिंग करवाई जाती है। ठीक है, हंटिंग पे हंटिंग करवाई जा रही होती है, लेकिन जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है और हम मार्केट में निकलते हैं तो हमें पता लगता है जी पीएल का तो क्लाइंट ही नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, पीएल का क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं मिल रहा होता, ये वाले इश्यूज आ रहे होते हैं। अब इसकी वजह क्या है, देखें, सबसे पहला रीजन तो ये है कि पीएल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। अब आप खुद सोचें कि जिस तरीके से हम लोगों ने कोर्स किया होता है जिसके अंदर कोई हैंड्स ऑन नहीं होता, ना हमें ये बताया जाता है कि आपने क्लाइंट के साथ डील किस तरीके से करना है, उसको सेटिस्फाई किस तरीके से करना है। आपको लगता है कि पीएल मॉडल जिसके अंदर इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, कोई भी बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको एज ए बीए या एज अ सर्विस प्रोवाइडर हायर कर लेगा? नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या लैकिंग पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आता है कि आप लोगों को हैंड्स ऑन नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो ये होता है बेसिक लैकिंग पॉइंट है हमारे कोर्सेज में, जिसकी वजह से हम लोग कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ना हमें क्लाइंट मिल रहा होता है और अगर मिल जाए तो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते। सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखें, कोर्सेज आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है,
हम लोगों ने ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम डिजाइन किया है, ये बेसिकली इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि ये कम्प्लीटली हैंड्स ऑन होने वाला है। लाइक आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त बेसिक लेवल पे होंगे, ठीक है, मेजोरिटी ने पीएल किया हुआ होगा, उनको होलसेल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको एटलीस्ट बेसिक्स पता है, लाइक उसको पता है कि अमेजोन होता क्या है, ठीक है, बीएसआर क्या होता है, एसएन क्या होता है, तो ये इंटर्नशिप इस तरीके से चलने वाली है कि ये बेसिक से स्टार्ट होगी और एडवांस लेवल पे जाएगी। आप में से जिसने होलसेल मॉडल का, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी अगर हर लेक्चर को और मेंटोर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलता है, तो आई मेक श्योर कि जिस दिन आपकी ये इंटर्नशिप खत्म होगी तो आप लोग सब के सब इस काबिल जरूर होंगे कि आप लोग होलसेल मॉडल के ऊपर अच्छी ग्रिप भी रखते होंगे, ठीक है, और आप किसी भी क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं और उसके अकाउंट को भी हैंडल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ होने वाला है और कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसके अंदर इवन ये भी होगा कि कॉल्स किस तरीके से करनी है, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल्स किस तरीके से लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से डील किया जाता है, प्रोडक्ट एनालिसिस से लेके ब्रांड अप्रूवल तक, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज प्रैक्टिकल होने वाली है। मैं आपको खुद बताऊंगी कि कॉल्स किस तरीके से की जाती हैं, ठीक है, किस तरीके से ईमेल भेजनी होगी, उसका क्या टेम्पलेट होगा, इवन इवन आप लोगों के साथ जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए जाएंगे, क्योंकि होलसेल मॉडल के अंदर जब हम अप्रूवल के लिए जाते हैं तो अप्रूवल जो है वो बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं मिलता, ठीक है, तो वो भी सब कुछ आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट वुड बी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो ये रखती है कि आप लोग कितना गाइडेंस को फॉलो करने वाले हैं, कितना आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस चीज के ऊपर आपका आउटकम जो है वो डिपेंड करता है। आई मेक श्योर कि जो मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ चलेगा, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसको करेंगे, जिस दिन इंटर्नशिप खत्म होगी आप सब इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप लोग अकाउंट को हैंडल कर सकते होंगे, आप लोग क्लाइंट को हैंडल कर सकते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे फर्दर बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगी वो ये है कि मैं खुद फीमेल हूँ, ठीक है, और आप सब भी फीमेल्स हैं और मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक फीमेल की एवरेज लाइफ जो है वो किस तरीके से गुजरती है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो इस वक्त स्टूडेंट्स होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो वर्किंग वुमेन होंगी, बहुत सारी हाउस वाइफ्स होंगी, ठीक है। सबकी जो डेली लाइव्स हैं, आप सब ने, अगर आज आप सब यहाँ पे मौजूद हैं तो आप लोग क्यों मौजूद हैं, क्योंकि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बात आप लोगों ने आज यहाँ पे समझ लेनी है कि आप वैसे ही बाकी सारी खवातीन से मुख्तलिफ हैं। यू ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप सब अलग हैं। क्यों आप सब अलग हैं, क्योंकि आपके अंदर एक वो स्पार्क है, आपके अंदर वो चीज है कि आपने कुछ करके दिखाना है। अगर आप फेसबुक के ग्रुप में, आपने ई कॉमर्स के ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, आप उसके अंदर एक्टिव हैं, आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उन पे अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रही हैं, तो बेसिकली आप बाकी सबसे डिफरेंट हैं और आप एक स्टेप आगे हैं, ठीक है, आप बाकी सारे लोगों से एक स्टेप आगे हैं। और कामयाबी का जो पहला स्टेप होता है जिसके अंदर आपने डिसीजन लेना होता है और आपने ये सोचना होता है कि बेसिकली आपने करना क्या है, वो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इस वक्त मैं ही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा भी स्टार्ट बिल्कुल ऐसा ही था। हमने एक इदारे से पीएल का कोर्स किया था, ठीक है, कोई हैंड्स ऑन नहीं था, कुछ भी नहीं था। 6-7 महीने जो है वो स्ट्रगलिंग फेज में रहे, ठीक है, कोई क्लाइंट वगैरह नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उसकी एक बुनियादी वजह ये है और वो है कंसिस्टेंसी। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जिन्होंने छोड़ दिया था, जिन्हें जब नहीं रिजल्ट्स मिले तो वो डिसहार्ट हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, और जब उन्होंने छोड़ा तो दोबारा से जर्नी की तरफ आप दोबारा से बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। जब आपने जर्नी स्टॉप कर दी तो बस आपने कर दी। तो एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे ये समझ लेनी है कि आप लोग ऑलरेडी एक स्टेप आगे हैं, ठीक है, आप लोग एक स्टेप आगे हैं, आप लोग डिसाइड कर चुकी हैं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करना है। वो सब करने के बाद आज आप यहाँ पर हैं। अब जो अगली चीज है वो डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क के ऊपर, कि आप कितना ज्यादा मेंटोर की गाइडेंस को देखते हुए चलेंगी, ठीक है, कितना ज्यादा उनकी बातों को फॉलो करती हैं और किस तरीके से आप अपनी इस जर्नी को जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगी। ठीक हो गया। तो ये वो कुछ बुनियादी चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी कि बेसिकली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये सारे काम आगे होने वाले हैं। अब यहाँ पे वो एक जरूरी सवाल जो आप सबके जहनों में
है कि हम लोग ये फ्री में क्यों करवा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हैं, तो बेसिकली इसके पीछे एक कॉज है, ठीक है, एक मोटिव है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया और हमने वो स्ट्रगलिंग फेज देखी, ठीक है, कोई मेंटोर सपोर्ट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रगलिंग फेज थी। एट दैट टाइम हम लोग जो है वो एक मेंटोर थे हमारे, ठीक है, उनके साथ जब हम मतलब हमारा उनसे जब कांटेक्ट हुआ तो बेसिकली वो भी इसी तरीके से फ्री इंटर्नशिप और फ्री कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने उनके साथ जो है वो इनरोल किया और उन्होंने हमें फ्री में ये सब कुछ सिखाया, होलसेल मॉडल सिखाया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो ये उनकी वजह से है कि उनकी सपोर्ट थी, उनकी गाइडेंस थी। और उस वक्त अगर उन्होंने हमसे बदले में एक चीज मांगी थी तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये मांगा था कि आपने इसी कॉज को आगे लेके चलना है। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे आपने दूसरों को कामयाब करना है, ठीक है। ये उनका एक बेसिक कह सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उसके बदले में उनको ये चाहिए। तो अगर अभी आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कि हम लोग ये करवा रहे हैं तो इसके बदले में हमें आपसे क्या चाहिए, तो हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि आज अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो आप लोगों ने भी इसके बाद यही करना है, ठीक है। दैट वाज द स्टोरी। और ये मैं सबको ही सुनाती हूँ जब भी हमारा इंट्रो का लेक्चर होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे जाके इन फ्यूचर जो है आप लोग भी इस मकाम पे पहुंचे, ठीक है, आप लोग कामयाब हों, आप लोग कुछ करें और आप आगे ये स्टोरी सुना रहे हो कि इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट लिया था और ऐसे हमने सीखा था और अब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि पैसे लेके करवाने वाले जो है ना वो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप सब ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग कोर्सेज करके आ चुके हैं और आपको पता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो हम आपसे चाहते हैं, जो मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जब मैं आगे लेके चलूंगी, ठीक है, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यही एक डिमांड मेरी यही होगी या मेरी रिक्वायरमेंट आप कह लें वो यही होगी कि आप लोगों ने भी आगे इसी तरीके से डिलीवर करना है, ठीक हो गया। बाकी ये है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बैच 1 ऑलरेडी इन प्रोसेस है, ठीक है। आप लोगों के साथ सारे हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उनके लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ऑन टाइम क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल टाइमली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक FB पे हमने ग्रुप बनाया सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे जाकर ड्रॉप करते हो, विद इन 24 आवर्स जो है वो हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई दे देती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पर्सनली मैं हर एक स्टूडेंट को जवाब नहीं दे सकती, तो वहां पे जब आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपको 24 आवर्स के अंदर जो है वो जवाब मिल जाता है। तो जब आप वो वाले ग्रुप्स भी ज्वाइन करेंगे तो आपके पिछले बैचेस के साथ भी एक कम्युनिटी बन जाएगी और आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू मेंशन। और यही एक हमारा पर्पस है और उम्मीद है कि जब आप लोग भी कामयाब होंगे तो आप लोग इसी पर्पस को आगे लेके चलेंगे। और इस इंट्रोडक्टरी सेशन का जो मकसद है वो भी यही होता है कि हम अपने बारे में भी आपको बताएं, ठीक है, और अपने पर्पस और अपने कॉज के बारे में जो है वो आपको बताएं। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अभी सरफान भी हमारे साथ मौजूद है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम कि अगर वो एक दो अल्फाज जो है वो शेयर करना चाहे। भैया अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी क्लियर है। ओके ओके ओके। आई गेस निदा ने जो है, मैम निदा ने वो बहुत सारी डिटेल में आपको चीज़ें बता दी हैं। यस। आप लोगों की मोटिवेशन के लिए दो चार बात मजीद एडअप करना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि देखें, चाहे वो हम लोग हैं चाहे वो आप हैं, बेसिक पर्पस हमारा जो है वो है अर्निंग, कि हमने इसमें कमाना किस तरह है और क्या वाकई इसमें अर्निंग होती है नहीं होती है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया अगेन 2019 में मेरा स्टार्ट था, और वही था कि बहुत सालों की सक्सेस स्टोरीज देखी, लोग कामयाब हो रहे हैं, सुनते थे कि जी किसी ने 2 महीने में स्टार्ट किया है, उसने $200 कमा लिए, $400। तो कभी कभी लगता था कि शायद ये चीज़ मतलब शायद ये झूठ है, शायद इसमें कोई स्कैम है। और फिर जब अपने ही दोस्तों को करते हुए देखा कि वो लोग भी कामयाब हो रहे हैं, तो फिर हम इस तरफ आए थे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल तो है। लाइक अगर अपनी जस्ट आपको मोटिवेशन के लिए बताऊं कि मेरा जो पहला क्लाइंट था उसने जब मुझे पहली जो मेरी इनकम कह लें या मेरी जो सैलरी थी, वो पाकिस्तानी रुपए में अगर मैं बात करूँ तो 74,000 थी। ठीक है, ये तकरीबन बात है 2020 की। और उस वक्त मुझे याद है कि मैं एक जगह मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, और वहाँ से जो मुझे ऑफर हो रहा था वो 25,000 था। ठीक है, और वो 25,000 में क्या था कि 5 to 9 आपने
मतलब जॉब करनी है 9 टू 5 बेसिकली, कि 9 बजे तक आपके है और 5 बजे तक आपकी होगी, ठीक है? और इवन कि पेट्रोल का जो एक्सपेंस था वो भी मेरा ज़िम्मा था कि वो भी आपने ही पे करना है, ठीक है? तो आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस होता है। कहाँ ये कि आप 9 टू 5 एक जगह पर जा रहे हैं, सुबह-सुबह आपको उठने की भी टेंशन है, आपने वेट भी करना है, बाकी एक्सपेंस भी आपके अपनी जगह पर हैं, ठीक है? वो भी ख़त्म नहीं होता और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हर रोज़ाना महँगाई बढ़ रही है, डेली के हिसाब से चीज़ें जो है वो महँगी हो रही हैं, तो कहाँ आप 25,000 में अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो कहाँ 25,000 और कहाँ पर एकदम ही जो पहली सैलरी थी वो 74,000 होती है। तो ये फ़र्क तो है। अब उस लेवल पर जाने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका नॉलेज है, ठीक है? इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये अगर अगेन मैम निदान आपको काफ़ी मोटिवेट करती हैं, हम लोगों का जर्नी तकरीबन साथ ही स्टार्ट हुआ था, वो बता दिया है। मगर आपको थोड़ा-सा और बताऊँ तो तकरीबन 8 महीने बाद मुझे पहला क्लाइंट मिला था। ठीक है? और वो 8 महीने किस तरह बर्दाश्त किए, किस तरह झेले, कितनी स्ट्रगल की। मैं कहता हूँ कि अगर शायद मुझे कोई मौका मिला तो मैं इस चीज़ के ऊपर किताब लिखूँगा। कितने रूप देखे, कितने लोगों को देखा, लोग किस तरह बदल जाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब उनका बिहेवियर कैसा होता है, जब आपके पास कुछ आ जाता है तब उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। वो तमाम वो क्या धूप-छाँव सारी देख रखी है, ठीक है? और अगर उसका एक खुलासा मैं आपको बताऊँ, तो वो सिर्फ़ इतना है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाना इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर तरह के ही लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है? वो लोग भी मौजूद हैं, जिस तरह मैम ने बताया ना, हमें वो सर मिले एंड ये उन्हीं का ही सदका जारी है। आई वुड से कि ये उन्हीं का ही सिलसिला है, उन्हीं की एक चेन है जो चल रही है। उन्होंने हमें फ्री में सिखाया, जो जिन लोगों को हमने पे किया है, उन्होंने मुँह मोड़ लिया, ठीक है? जिन सीनियर्स के साथ हम बैठते थे, वो पीछे हट गए, लेकिन वो टीचर आ गया है, उन्होंने बताया कि असल जो पोटेंशियल है, वो होलसेल के अंदर है, यहाँ पर ट्राई करो, उन्होंने सिखाया सब कुछ। तो इस तरह के लोग भी और उन्होंने हमसे ये भी कहा था, मैं अक्सर वीडियोज़ में नाम मेंशन कर देता हूँ, हालाँकि उन्होंने मना किया कि आप नाम भी हमारा मेंशन ना करना कभी, बस चलता रहना चाहिए, सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो सेम चीज़ आखिर में मैं आप लोगों से बोलूँगा कि हमारी जो कोशिश होगी वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल देखें, जब आपके लेक्चर्स स्टार्ट होंगे तो आपको ऐसा-ऐसा रियलाइज़ होगा। मेरे ख़्याल में वो चीज़ अगर मैं अभी से डिस्कस करूँगा, क्या आउटलाइन क्या है, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है? तो वो आगे की बात है, वो टाइम टू टाइम हर चीज़ आपके साथ ग्रुप में शेयर भी होगी। लेकिन एक वादा मुझे आपसे अभी चाहिए, आपने अभी करना है, अपने आप से करना है, हमसे करना है कि ये सिलसिला जो है ना, ये चलता रहना चाहिए, ठीक है? हमारी छोटी-सी हेल्प जो होती है वो किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। लोग टेंशन में, लोग डिप्रेशन में, लोग परेशान हैं। लेकिन जो भी आता है ना इस फ़ील्ड में, चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आने वाले लोग हैं, कुछ उम्मीदों के साथ आते हैं ना, ख्वाबों के साथ आते हैं, ठीक है? हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, किसी के फादर हैं, मदर हैं, बीमार हैं, बहन-भाई हैं, उनके खर्चे उठाने हैं। वैसे इतने खर्चे होते हैं, ठीक है? फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, 2-2 बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी टाइम निकाल कर आई हुई हैं, ठीक है? और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो बिलीव मी आप बाकी सबसे डिफरेंट तो हैं। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, आप बाकी सबसे ज़्यादा डिफरेंट हैं, वरना लोग अभी बेफ़िक्र हैं। हाँ, उनको पता है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आए हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उन सबसे तो डिफरेंट हैं। पहला स्टेप आप लोगों ने कर लिया है कवर, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है प्रैक्टिकल करना। कोर्स के अंदर क्या किया जाता है बेसिकली वो ये है कि जी वो स्लाइड्स वगैरह पढ़ा देते हैं, थ्योरी पढ़ा दी। अब ज़ाहिर है बिल्कुल जो न्यूबी होता है, जो बंदा बिल्कुल नया होता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। उसको आप जितना बताएँगे वो उतना करेगा, ठीक है? उसको नहीं पता कि कितना असल जो चीज़ होती है, जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको होलसेल की बात करूँ, तो हमें हमें जो लेक्चर दिए गए हैं शायद मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर पीएल करके आए हुए हैं, उनके साथ भी ये सेम चीज़ हुई होगी कि होलसेल के आपको सिर्फ़ 2 लेक्चर करवाए जाते हैं। ठीक है, एक में आपको बता दिया कि जी होलसेल ये होती है, दूसरे में आपको बता दिया कि जी ये टेम्पलेट है, इससे आप ईमेल कर देना या फिर आप इससे कॉल कर देना। तो जब वो फील्ड में आते हैं, ठीक है, तो उनको पता चलता है कि इस टेम्पलेट से तो कोई बात नहीं बनने वाली। लाइक जब तक आप कॉल नहीं करेंगे ब्रांड को, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल नहीं करेंगे, आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब कितना ह्यूज डिफरेंस है ना, अंग्रेज़ों के साथ बात करने में, उनसे डील करने में, ब्रांड अप्रूवल कोई इतनी आसान चीज़ है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना कोई आसान चीज़ है। मतलब इस तरीके से तो नहीं है ना कि खुद ब खुद आप ये सोचें कि करने वाले सिर्फ़ आप नहीं है, आप जैसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, वो सारे के सारे ईमेल्स के ऊपर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। वो एक मेंटर जो है उसने एक टेम्पलेट बना लिया और उसके बाद उसने क्या किया है, सभी स्टूडेंट को वही चिपका रखा है। तो आप खुद सोचें कि क्या ब्रांड पागल है? उनको नहीं समझ में आती,
ठीक है? अब इसका तरीकाकार क्या होता है? अगेन ये चीज़ें जो है ना, ये आपको बड़े धक्के खाने के बाद आती है और आपके अंदाज़ में, अल्फ़ाज़ में तल्ख़ी आ जाती है। अगर आपको शायद थोड़ा फ़ील हो रहा है कि मेरा अंदाज़ थोड़ा तल्ख़ हो रहा है, तो ये आ जाती है। जब आप हालात से गुज़रते हैं ना, जब आपको पता लगता है कि आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या है, सब कुछ पैसा लगाने के बाद भी और सब कुछ करने के बाद भी, ठीक है, जब आपको पता चलता है कि आप ज़ीरो पर ही खड़े हैं फिर भी, प्रैक्टिकली आप ज़ीरो पर खड़े हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह वो नहीं है। इंटर्नशिप बनाने का पर्पज़ यही है कि 100% हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको करवाया जाएगा, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल करवाई जाएगी, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है? आप लोगों को अगर बेसिक पता है, अगर आप लोगों को इतना पता है कि एसिन क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, बीएसआर वगैरह क्या होता है, ये बेसिक अगर आपको आती है, तो आप गुड टू गो हैं। इंशाल्लाह आप बेसिक से ही उठकर कहाँ जाएँगे, एडवांस लेवल पर जाएँगे। हमारे जो 2-3 स्टूडेंट हैं, ठीक है? अगेन क्योंकि हमारा पर्पज़ वो नहीं है कि लोगों को कोई फ़ीस वगैरह लेनी है या करना है, इस तरह का तो कोई नहीं है, इसलिए सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह हम कुछ छापते नहीं है, ठीक है? लेकिन ये है कि 2-3 स्टूडेंट जो हैं उनको, एक को दुबई का क्लाइंट मिला है और एक को यूएस का क्लाइंट भी मिला है, ठीक है? और वो उनके साथ काम भी कर रहे हैं इसी इंटर्नशिप के दौरान ही, और आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? क्योंकि हमने जो करवा रखा है वो प्रैक्टिकल है, ठीक हो गया? और इंशाल्लाह आप लोग जब आगे चलेंगे, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और अगेन अगेन इसके बदले मैं आखिरी दफ़ा आखिरी बात कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों से मुलाकात वैसे होती रहेगी, ठीक है? और बस यही है कि ये चीज़ अपने दिल में ठान लें, जब आप कामयाब हो जाएँगे, जो कि इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है, मेरी ख़्वाहिश भी है, हमारी भी ख़्वाहिश है और ऑब्वियसली आप लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, तो ये चैन जो है ना, ये नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है? ये सिलसिला इसी तरह बढ़ना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों को भेजें, इनवाइट करें, लोगों को गाइड करें। अगर आपकी वजह से किसी एक की ज़िंदगी बदल जाती है ना, किसी एक की ज़िंदगी बदल जाती है, बिलीव मी उससे बड़ा सदका जारिया कुछ भी नहीं है। लोगों की दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब लोग आपको दुआएँ दे रहे होते हैं, जब किसी के दिल से दुआ निकलती है ना, बिलीव मी उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कुछ भी नहीं होती। ठीक है? आपको लगता है कि शायद सारी ज़िंदगी का जो हासिल था वो बस यही था, जब कोई दिल से आपके लिए दुआ कर रहा होता है। खुद सोचें कैसा एक ताल्लुक होता है कि कोई आपको देखता नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, कोई बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, कोई बहुत पुराना ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इंसान फिर भी आपके लिए दुआ कर रहा है। आप लोग डिफरेंट सिटीज़ से होंगे, आप लोग डिफरेंट शहरों से होंगे, कस्बों से, गाँव से, जहाँ से भी हैं, ठीक है? अगर आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो मेरे ख़्याल में तो मेरे मेरे लिए तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, कि मैं जिन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, कहीं न कहीं उनके दिल से भी दुआ निकल रही है, ठीक है? जिस तरह हम अपने टीचर्स को देते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया, तो इसी तरह आप लोगों ने इस सिलसिले को आगे लेकर चलना है। थैंक यू सो मच गाइज़, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएँगी, स्केड्यूल हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड की जाएगी, आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है? और तमाम लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, क्लाइंट कहाँ से मिलता है, पैसा कमाने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है? इस फ़ील्ड में जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं है, तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हमारे कॉलीग्स भी हैं, वो पार्टनर्स भी हैं, जिनके पास क्लाइंट नहीं है, लेकिन वो महीने का लाखों कमा रहे हैं। 500 हज़ार डॉलर आराम से कमा लेते हैं और जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जब हमारी वो स्टेप आएगा, जब जिसमें ज़ाहिर तमाम चीज़ें आपको बताई जाएँगी, तब आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है? कितना आसान है पैसा कमाना। सिर्फ़ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ का डेप्थ में नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए और उसके बाद सब कुछ आसान है। ठीक है? बी कंसिस्टेंट, अगर हम जैसे लोग कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, तो सब हो सकते हैं। मैं तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि अगर मुझ जैसा बंदा भी, ठीक है, ना सही से बोलना आता है, ना सही से शायद सोचना भी नहीं आता, तो अगर हम जैसे लोग भी इस फ़ील्ड में थोड़ा बहुत कुछ कर गए हैं, तो आप लोग डेफ़िनिटली कर जाएँगे। मुझे यकीन है आप लोग हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है? स्टे मोटिवेटेड और इंशाल्लाह जो है आपके साथ जल्द ही जो टीम है वो स्केड्यूल शेयर कर देगी। ठीक है? लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिए काइंडली कि लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड करें, ठीक है? क्यू-एन-ए भी होता है। इन द एंड सेशन में जो है वो क्यू-एन-ए भी होता है, जिसमें आप लोगों के सवाल लिए जाते हैं, लाइव आप लोगों को जवाब दिए जाएँगे, जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो सब कुछ, ठीक है? और अटेंडेंस नोटिस होगी, आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स सारे शेयर किए जाएँगे, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है? जिस तरह आपने ब्रांड को जब कॉल करनी होती है, तो उनको आपने बहुत कुछ दिखाना होता है, वैसे तो यकीन नहीं करता ना आपके ऊपर, तो वो तमाम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड किया जाएगा, ठीक हो गया? ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह और आप लोग जो है बस इतना कीजिएगा कि मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है? और अपने जो आप लोगों के आपके लिए काइंड ऑफ नेसेसरीज़ होते हैं लाइक लैपटॉप वगैरह है, इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह हैं, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए मेंटली अपने आप को तैयार कर लें, अपना टाइम टेबल एक सेट कर लें। देखें इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम अर्निंग को कंपेयर करें, मैंने आपको जस्ट एक मिसाल दी थी वो बताने के लिए, ठीक है? मैं अगेन अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो वो ठीक है, वो थोड़ा-सा मैं बताना नहीं चाहता हूँ, जिसे जानना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि हकीकत है कि इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन उसके लिए ना प्रॉपर मेहनत भी है।
मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेहनत के बगैर वो चीज़ अचीव हो जाएगी, मेहनत उतनी ही है। मुझे अपना वो वाला वक़्त भी याद है कि पूरी-पूरी रात जागकर हम हंटिंग कर रहे होते थे। ठीक है, एक-दूसरे को प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, क्राइटेरिया चेक करवा रहे हैं, ठीक है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो सारा कुछ चलता था। तो वो सारी मेहनत भी होती है। ठीक है, तो आप लोग भी उस चीज़ के लिए तैयार रहें और लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे-जैसे आप स्टेप फ़ॉलो करते जाएँगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग कामयाब लाज़मी होंगे। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी दूसरे लेक्चर्स में।